डेली साइंस डोज के इस सेशन में बात करेंगे डोज नंबर 8 के ऊपर, जहां मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सही तरीका बताऊंगा, जैसे कि मैं हमेशा करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन जो है पहला क्या पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे सीधा सपाट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होती है। ऑब्वियसली आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आप किसी वस्तु को पानी में डुबोएंगे तो उसके भार में जो एक्चुअल भार होगा उससे आपको कमी महसूस होगा। तो यह ह्रास जो है, ये जो कमी है, जो भार में कमी आप फील कर पा रहे हैं, कितना कमी फील करेंगे आपको बतानी है। तो देखिए अगर आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत क्लास 8 में सही ढंग से पढ़ रखा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का जो हल है वो बता पाएंगे, आंसर बता पाएंगे। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, ये रहा ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, विस्थापित पानी के भार के बराबर। दूसरा, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं है। तो देखिए मैं आपको सही अप्रोच बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित थोड़ा भी नॉलेज है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला था, उनके सिद्धांत के अनुसार अगर किसी वस्तु को जल में आंशिक रूप से डुबोया जाए, ठीक है, तो उसके भार में जो कमी होगी उसके द्वारा विक्षेपित जल के भार के बराबर होगी। तो बस आपका आंसर भी आ गया। देखिए यानी कि क्या हुआ, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी पानी में क्या करेंगे, डुबोएंगे, ठीक है, तो उसके भार में कमी जो महसूस होगा वो क्या कमी महसूस होगा, ये जो वस्तु है जितना पानी वो क्या करेगा, विक्षेपित करेगा, मतलब ये क्या करेगा, हटाएगा। यहाँ से पानी, जितना पानी हटाएगा तो उस पानी का जो भार होगा उतना ही भार में आपको कमी मिलेगी इस वस्तु के भार से, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, विस्थापित पानी के भार के बराबर, जितना वो वस्तु विस्थापित करेगा क्या, पानी। तो ये होगा आपका राइट आंसर। टिक कीजिए, देखिए किस, अच्छा टिक कीजिए, ऑप्शन तो मैंने आपको बताया ही। तो ये बिल्कुल विस्थापित पानी के भार के बराबर। आई होप समझ में आया, आसानी से हल कर सकते थे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पानी में तैरती है, ठीक है, स्टेटमेंट है आपके लिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसके पीछे सिंपल सा एक फंडा है घनत्व का, ठीक है। जो घनत्व का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, बर्फ का जो होता है, बर्फ जो होता है उसका घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो बर्फ है वो पानी के ऊपर तैरता है लेकिन अल्कोहल में डूब जाता है, क्योंकि अल्कोहल से फिर उसका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ये रहा, देखिए ऑप्शन, वैसे भी आप आंसर जो आसानी से बता सकते हैं आप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होती है, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ फंडा है नहीं। अपना यहाँ पर फंडा क्या लगने वाला है, घनत्व का। तो बर्फ पानी में जमने से बनती है, ये भी बिल्कुल गलत। बर्फ ठोस है जबकि द्रव, अच्छा बर्फ ठोस है जबकि द्रव है, ये तो ऑप्शन ही अटपटा सा है। तो लास्ट का ऑप्शन जो बचा वही आपका राइट आंसर होगा। क्या बोल रहा है, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो ये होगा आपका राइट आंसर, टिक कीजिए। चलिए बिल्कुल ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्टील की गोली जो है वो पारे में तैरती है, ऐसा क्यों होती है। तो देखिए सिंपल सा फंडा है इसके पीछे, घनत्व का, जो घनत्व का सिद्धांत है उसको लगाइए। देखिए बेसिकली होता है क्या है कि जो स्टील होता है ना वो क्या होता है, विरल होता है, लेकिन जो पारा होता है वो क्या होता है, सघन होता है। दूसरे लैंग्वेज में बोले तो स्टील जो होगी इसकी घनत्व कम होगी और पारा की घनत्व जो होती है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से ऐसी घटना घटती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, पारे, ये वाला आंसर देखिए, पारे का जो घनत्व है स्टील की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, स्टील का कम यानी पारे का ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ठीक है। आई होप समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे की गेंद, देखिए यहाँ पे एक आपको स्टेटमेंट दिया गया है, बोले कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगी, ठीक है। अगर एक बाल्टी ले लीजिए यहाँ पे जो कि पारद से भरी हुई है, अब यहाँ पर अगर लोहे की गेंद को गिराई जाए तो क्या होगी। देखिए सिंपल सा, यहाँ पर भी आपका घनत्व का कॉन्सेप्ट लगेगा, चूंकि जो लोहा है ना, लोहे का घनत्व क्या होता है, जो लोहे का घनत्व होगा वो क्या होगा, पारद से कम होगा, जिसके वजह से ये जो लोहे का गेंद है वो क्या करेगी, तैरना स्टार्ट करेगी उसके तली पे, किसके तली पे, पारद की तली पे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका, यह बाल्टी की पेंदी पे, अच्छा ये वाला तो आपको हो ही नहीं सकता,
यह बाल्टी की पेंदी पर बैठ जाएगी, बिल्कुल नहीं, वो तो तैरेगी। ये वाला देखिए, यह पहाड़ी की सतह पर तैरेगी, बिल्कुल ये वाला जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए टिक करते हैं, तो बिल्कुल ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहे तो इसको रटिए, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है उसको रटिए, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो दूसरे क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रख पाएंगे। ठीक है, लेकिन रटेंगे तो बस पार्टिकुलर एक ही क्वेश्चन का आंसर जो है आपसे हो पाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में फिलहाल आते हैं। इस क्वेश्चन पे आपको बोला है कि जल का घनत्व जो है किस तापमान पर अधिक होता है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर आप डायरेक्ट बोल पाएंगे 4 डिग्री सी पर, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो देखिए एक चीज़ याद रखिए कि जो 9 डिग्री जो सेल्सियस है से 4 डिग्री जो सेल्सियस है, यहाँ तक घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, और आयतन घटता है। जो घनत्व है, ठीक है, घनत्व है वो क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन वही आपका जो 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस जो होती है, ये वो स्टेज है जहाँ पे कोई भी पानी बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो आपका तापमान होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, आपका घनत्व क्या होता है, घटता है। घनत्व जो है वो घटेगा और आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। मैंने आपको बताया है कि जो घनत्व है और आयतन दोनों के बीच क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन है। ठीक है, दोनों का रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। तो इसी वजह से जो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पर जो घनत्व होगा सबसे अधिक होती है किसकी, जल की। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए 4 डिग्री, ये रहा 4 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या परिवर्तित रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, देखते कितनों का आंसर राइट आ पाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। ये रहा ऑप्शन, चलिए मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा, देखिए ऑप्शन क्या है, आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन और एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, क्या चेंज नहीं होगा। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं नेक्स्ट जो आपका डोज नंबर 9 अपलोड करूंगा, वहीं पे इसका आंसर भी आपको बता दूंगा। आप अपना आंसर जो है मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है कि तैराक नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है। मतलब तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए यहाँ पर घनत्व का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपका समुद्री पानी का जो घनत्व होता है ना, ठीक है, साधारण पानी से क्या होता है, साधारण पानी से क्या हो जाएगा, जो आपका समुद्री पानी है, ठीक है, वो साधारण पानी से उसका घनत्व कितना हो जाएगा, तो जो आपका समुद्री पानी होगा ना, उसका जो घनत्व हो जाएगा वो साधारण पानी से ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए, ऐसे समझिए इसको। देखिए जब समुद्री पानी का घनत्व जो है, जब समुद्री पानी का जो आपका घनत्व है वो अगर अधिक होगी ना, घनत्व अगर अधिक होगी, तो घनत्व अधिक होने के कारण जो विस्थापित द्रव का जो भार होगा वो भी अधिक होगा। याद रखिए, अगर कोई तैराक जो है, अगर तैराक कब तैरेगा, जब वो क्या करेगा, उसके द्वारा जो जल है उसको विस्थापित किया जाएगा। जल को क्या किया जाए, विस्थापित किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो ये जो जितना पानी को हटाएगा उसका भार क्या होगा, घनत्व अधिक होने के वजह से, समुद्री जल का जो घनत्व अधिक होने की वजह से उसका भार भी अधिक होगा। तो भार अधिक होगा जिसके वजह से ही तैराक जो है, ठीक है, आसानी से समुद्री जल पे तैर पाएगा। सिंपल सा यहाँ पर फंडा लगेगा। तो बस यही रीज़न है कि नदी में तैरने के कंपेयर में समुद्र में तैरना जो है किसी भी तैराक के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होती है। ठीक है, समुद्री पानी का घनत्व जो है वो साधारण पानी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। बढ़ते आगे। अच्छा अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो यहाँ पर भी घनत्व है। ठीक है, वायुमंडल में बोल रहा है कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो देखिए वायु से बादलों का घनत्व क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा है, जिसके वजह से ही बादल जो है वो तैरेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या है, निम्न दाब, ऐसा कुछ कारण है नहीं। ठीक है, निम्न घनत्व, अच्छा
ये आपका राइट आंसर हो सकता है, निम्न घनत्व, क्योंकि बादल का जो घनत्व है कम होगा वायु से, जिसकी वजह से वायु के ऊपर तैरेगी वो, तो राइट आंसर क्या होगा, यही वाला होना चाहिए। तो निम्न घनत्व जो होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि समुद्र में प्लवन करने अच्छा मैं फिर से पढ़ता हूँ, समुद्र में प्लवन करते, यहाँ पर होगा करते, ठीक है, करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के ऊपर रहता है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप याद रखिए 1/9। जो आइसबर्ग होता है, मान लेते कि ये आपका एक इसलिए बर्फ का, ठीक है, ये अगर समुद्र पे क्या करे तैर रही है तो इसका कितना भाग ऊपर देखने को मिलेगा, कितना भाग ऊपर देखने को मिलेगा, 1/9 पार्ट ही आप देख पाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/9 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है कि बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, ऐसा क्यों। बांध जो है जब बनाई जाती है तो मान लीजिए बांध कुछ इस ढंग का है, तो नीचे का जो दीवार होगा ना वो कुछ ज़्यादा चौड़ा होता है। देखिए कितना ज़्यादा चौड़ा है यहाँ पे, ऐसा क्यों। तो देखिए गहराई जैसे बढ़ेगा ना, जैसे गहराई बढ़ती है दाब भी बढ़ती है, गहराई बढ़ेगी दाब भी क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी बांध बनाया जाता है ना तो नीचे का जो पोर्शन है उस बांध का चौड़ा बनाया जाता है ताकि उस दाब को वो सह पाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ये ना, पहला वाला आंसर ही हो जाएगा आपका, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस ढंग से आप सही अप्रोच लगा के क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करेंगे तो क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए आंसर को याद तो रख पाएंगे, साथ ही दूसरे क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, हल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले डोज में, तब तक लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक बात, अगर आपको ये जो सीरीज है पूरा डेली साइंस डोज का अगर पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर रोज आपको डोज मिलता रहे, और एक लाइक तो मेहनत का बनता ही है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, फिर से बोलूँगा, तब तक लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।